द रेडी स्टार्ट। सन 1960 से उर्वरकों का प्रयोग हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। विराम। इतना ही नहीं अपितु देश में उर्वरकों का उत्पादन उस मात्रा में नहीं हो रहा जितनी हमारी खपत है। इसलिए बाहरी देशों से उर्वरकों का आयात भी होता रहा है और आज भी हो रहा है ताकि खेतों को पर्याप्त उर्वरक खाद मिल सके। विराम। उर्वरक खाद विज्ञान की देन है और वही अच्छा है। यह बात उर्वरक खाद पर भी लागू होती है क्योंकि हम विदेशों की नकल को अपनी सफलता समझते रहे हैं और शायद समझ रहे हैं। इसलिए अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के विदेशी बीज, खाद और खेती करने के ढंग भी हमारे अपनाए जैसा कि हमारा अपना कुछ भी न था और न है। विराम। पैरा। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है। कृषि माध्यम के रूप में गाय, बैल तथा घोड़ों का महत्व वेदों से लेकर आज तक हमारे जीवन में व्याप्त है। यहाँ तक कि जीवन के लिए उपयोगी होने के कारण गाय को हमारे देश में साहित्य में माता का दर्जा प्रदान किया गया है। गाय का दूध, दही और घी, मक्खन और छाछ तो जीवन के लिए पोषक तत्व ही, परंतु गोबर, गौमूत्र भी बड़े उपयोगी हैं। गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में और गौमूत्र को अनेक रोगों के उपचारार्थ प्रयोग किया जाता है तथा आज भी किया जाता है। गोबर का ईंधन के रूप में लाए जाने से भी बेहतर उपयोग खाद के रूप में है। विराम। पैरा। गोबर चाहे वह गाय बैल का हो या भैंस बकरी का हो, यहाँ तक कि घोड़ों की लीद, ऊँटों की मैंगनियाँ भी खेतों की उपज बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम खाद है क्योंकि वह प्रकृति द्वारा बनाई गई संजीवनी मशीनरी की उस प्रक्रिया से बनती हैं जो मनुष्य निर्मित मशीनरी द्वारा संभव नहीं है। गोबर की खाद खेतों को उर्वर तो बनाती हैं, साथ ही तर भी रखती हैं, जमीन को उर्वरक नहीं होने देती जिससे जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। विराम। हरी घास से बनने वाली खाद जमीन के लिए सर्वोत्तम खाद है जिसका प्रयोग कई ढंगों से हो सकता है। विराम। पैरा। जमीन से लगातार उपज लेने से उसकी उर्वरा शक्ति निरंतर क्षीण होती रहती है। कालांतर में वह समय उपस्थित हो जाता है जब जितना बीज बोया जाता है भूमि उतना उत्पन्न करने में भी असमर्थ हो जाती है। इसलिए समझदार किसान उल्ट के साथ खेतों का प्रयोग करता है। विराम। समाप्त।